दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज दोस्तों मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो करूँगी, धनिया और पालक वगैरह लगाऊंगी। फ़िलहाल तो ये मेरे पास बीज है, बाकी और भी लाऊंगी। और मैंने आपको ये 3-4 गमले मेरे पास आप देख सकते हैं, इनमें से मिट्टी ऑलरेडी पड़ी हुई थी और थोड़ी सी मैं आपके सामने खाद मिक्स करती हूँ इन सब में, जो कि इतनी ज़रूरी नहीं होती इनिशियल स्टेजेस पर। ये देखें जी, ये इसमें ये थोड़ी सी ये और ये एक खाद ये हो गई और दूसरी खाद ये देखें, ये मस्टर्ड केक है, नहीं ये नीम केक है। ये ज़्यादा इसमें डाल गई है। ये वो देखो बीमारियों से बचाने के लिए होती है। जो भी जब प्लांट जितना छोटा होता है ना, इतनी ज़्यादा थोड़ा सा हाथ का भी यूज़ करना, हाथ कितना ही बंदा बचा ले कि हाथ ना लगे फिर भी यूज़ करना पड़ता है। तो आप ये देखिए, ये मस्टर्ड केक है, ये मैंने ऐड किया मस्टर्ड केक। ये इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जो है पौधे छोटे छोटे हैं ना, बीज है ना, तो छोटा छोटा पौधा निकलेगा और उसको इतनी ज़्यादा हैवी डोज नहीं चाहिए होती। अब ये देखें, इसको मैंने मिक्स किया, यहाँ मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ कि मिक्स करके जो लम्प्स बनेंगे ना, मिट्टी के जो लम्प्स होंगे, उनको आपने ऐसे या तो हाथ से वो कर देना है, ताकि क्योंकि बीज छोटा होता है ना, तो जब पौधा जो सीडलिंग होता है वो इतना नाजुक होता है कि ज़रा सा कोई पत्थर या लम्प नीचे आ गया तो फिर वो आगे फिर बढ़ नहीं सकता, मतलब ना नीचे की तरफ गहराई में जा सकते हैं और ऊपर से अगर कोई लंप आ गया तो वो निकल ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो इतना सीडलिंग वीक होता है, नाजुक होता है। ये देखें, अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ऐड की ये चीज़ें, और ये इसकी मैंने तैयार कर ली क्यारी। एक हाथ में कैमरा मैंने रखा हुआ है उसको आपको दिखाने के लिए कि ये मतलब, ताकि मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है ना, अपना जैसे फालतू टाइम होता है आप अल्लाह को याद करें, ज़िक्र ज़कार अपने रखें, पूरे रखें, नमाज़ें पूरी रखें, और उसके बाद आप अच्छे अच्छे जो शौक़ होते हैं ना, जैसे हॉबीज़ होते हैं, ये गार्डनिंग हो गई, बुक्स रीडिंग हो गई, अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करना बहुत ज़्यादा आला तरीन शौक़ है मेरे नज़दीक तो। लेकिन जो लोग की लाइब्रेरी पास है वो बुक से सब इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, हर किस्म की बुक्स, लिटरेचर हर ज़ुबान का, उर्दू तर्जमे के साथ। बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छा शौक़ है वो भी। और मेरे पास चूँकि लाइब्रेरी दूर है तो इसलिए मैं गार्डनिंग में थोड़ी दिलचस्पी लेती हूँ। तो जो ज़िक्र अस्कार के बाद में टाइम बच जाता है, बचता तो नहीं है, साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे जो है ज़िक्र अस्कार तो नहीं हो रहे ना, आपसे बातें हो रही हैं, साथ बता रही हूँ कि आप इस तरह करें। छोटे छोटे पौधे आपको बहुत खुशी देते हैं, इनमें ना सुकून है, इनमें बहुत आपकी अटेंशन ग्रैब करते हैं और आप फजूल की सोचे नहीं सोचते और बिज़ी रहते हैं और खुशी देते हैं। बैठकर बातें करने से, दूसरों की बातें करने से बेहतर है कि बंदा ये कुछ काम कर ले। अपने लिए आसानियाँ करें, और जब आप दूसरों के लिए भी आसानियाँ करें कि बातें नहीं करेंगे तो बहुत सी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो इस तरह आपका टाइम जो है। अब दोस्तों एक चीज़ ये है कि पानी हमने इसको पहले देना है। पानी पहले इस तरह देना है कि आप समझिए या कोई मिट्टी का बर्तन रख लें और आपने एक मुट्ठी ज़रा मेरी छोटी है तो मैं ज़रा एक मुट्ठी इसी को समझती हूँ कि अब आपने यहाँ से मिट्टी निकाली, तकरीबन एक मुट्ठी, ठीक है। ये निकाल के आपने साइड पे रख दी, क्योंकि जब बीज आप डाल चुकेंगे ना उसके ऊपर पानी ऑलरेडी आप इसको दे देंगे पहले से, क्योंकि वो बीज जो है ना अपनी जगह से हिल जाते हैं। आप देखें, थोड़ी सी आप इस मिट्टी में ना रेत भी ऐड कर दें, जिसकी वजह से जो मीडिया होता है ना, ये मिट्टी वाला, ये सॉफ्ट हो जाता है।
पोटिंग मीडिया सॉफ्ट होना चाहिए, जिसमें जो नाजुक प्लांट को निकलने के पूरी तरह जो है हालात होने चाहिए, यानी कि कोई चीज़ उसके रास्ते के हर्डल ना बने और पौधा इजीली निकल आए। ये देखें, अब ये था कि इन बीजों को साफ़ भी करना था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कोई कुछ गेस्ट आ गए थे तो थोड़ी देर लग गई उनको। कभी कभार वो बाजी, बहुत ही नाइस बाजी वो आती हैं, कभी कभार ही चक्कर लगता है उनका, तो मैंने कहा थोड़ा सा उनके पास बैठ जाऊँ। फिर मैंने कपड़े वॉश किए हैं। कपड़े वॉश करने के बाद अभी मशीन चल रही है, एक चक्कर कल निकालूंगी जो मैंने डाल दिए हैं। अब ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एक बीज यहाँ रखे हैं, एक बीज वहाँ रखे हैं, तो ये मुझसे नहीं होता। मैं जो है ना इस तरह डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ जिसने निकलना हुआ अल्लाह के हुक्म से निकल ही आएगा, और जिसने नहीं ज़ाया होना हुआ वो भी मेरे रब के हुक्म से ज़ाया हो जाएगा। आप बेहतर है कि इन बीजों को साफ़ करना बहुत आसान है। बड़े बड़े इसके अंदर कचरा होता है, कोई छोटा छोटा नहीं होता। आप इजीली, आप देखिए, माय गॉड, मैंने पानी देना था पहले और मुझे दिया हुआ है कुछ, लेकिन फिर भी एक इसको पानी देके दोबारा मैं इसके बीजों को ठीक करती हूँ। पानी पहले देना था और इतना देना था कि मतलब 2-3 दिन आपको ज़रूरत ना पड़े। ये कर दिया आपने, इसको कर दिया, पानी दे दिया। अब ये पानी जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता ना गमलों के अंदर, आपने वेट करना है। जो ही इसका पानी एब्जॉर्ब होगा तो इसको मैं इसके साथ ऐसे करके फिर बीजों को फैला दूंगी। वैसे भी जहाँ जहाँ से उगना हुआ उग आएगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। मतलब मैंने पानी देना था लेकिन मैंने बीज डाल दिए। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा, इतने में आप मेरे ये अब प्लांट्स का ओवरव्यू देखें जो कल मैंने आपको दिया था, ठीक है। और इंशाल्लाह अब जब मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी ना तो मैं हर चीज़ आपके साथ कैमरे को साफ करूँगा। ये देखें मेरे प्लांट्स। इसको कुछ देना है, जाओ, इधर मैं काम कर रही हूँ। आपने देखा कि ये यहाँ ना पानी एब्जॉर्ब हो गया है, आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्ब हो गया। अब इस पे हम धनिया के सीड डाल सकते हैं, और धनिया के सीड को ना थोड़ा हम क्रश करेंगे, इधर रख के। हाँ, ये क्रश हुए हुए हैं, क्रश हुए हुए हैं, वरना आपने क्रश करने होते हैं। इनके बहुत अच्छे से दो टुकड़े हुए हुए हैं। ये आपने ऐसे यूं आपने डाल देना है। ये देखें, आपने ये साइडें जो है ना ऊंची हो गई हैं, इसको आपने ऐसे लेवल करके ना डाल देना है। ये धनिया, अब जब ये इनको मैं कवर करूँगी नेट के साथ, जो मैंने स्पेशली ख़रीदी हुई है, ताकि चिड़ियाँ जो है ना वो बीज जो है चुग ना जाएं। अब ये जो आप मिट्टी डाल रहे हैं ना, इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो। यहीं से ये सीडलिंग ना निकलेगा। ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसको पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी इसमें पालक भी ऐड कर देती हूँ। पालक के सीड जो बहुत गंदे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखें, थोड़ी सी ना साइडों पे पालक डाल देती हूँ, साइडों पे डाल देती हूँ, ताकि यहाँ से अगर निकलें भी तो साइडों से निकलें। और फिर इनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर, जिससे हल्का सा बीज जो है ना कवर हो जाए। ये बीज कवर इसलिए करना ज़रूरी होते हैं कि जो है चिड़ियाँ चुग ना जाएं। लेकिन मैं इनके ऊपर मैंने नेट लाई हुई है, वो नेट डालूंगी। नेट के पीसेस आपको दिखाऊंगी। जब मैं धनिया वगैरह लगाती थी तो चिड़ियाँ जो है वो बीज उग जाती थी, जिसकी वजह से फिर ये थोड़ा सा बन गया मिट्टी का हलवा, लेकिन ये भी ड्राई हो जाएगा।
ये अब आपने, चूंकि इसके ऊपर खुश्क मिट्टी डलेगी ना, तो इस वजह से आपने एक तरफ आप धनिया लगाएंगे, और धनिया जब एक साइड कवर हो जाए धनिया से, तो आपने दूसरी तरफ लगाना है, पालक लगानी है। पालक के बीज उठाते हैं, और ये जो लाहौरी पालक नहीं होती शायद वो है, उसके ऐसे बीज होते हैं। अच्छा जी, ये देखें आपके सामने कवर हो रही है क्या दोस्तों, ये चीज़ कवर हो गई। और अब हम देखते हैं कि तीसरे गमले की जो है वो मेरे यहाँ मिर्चों के पौधे भी बहुत अच्छी तरह निकलते हैं, और आजकल मैं कुछ सीड्स लेने जा रही हूँ। ये एक गमला जो होगा इसमें जो है मैं मिर्चें और बैंगन और एक और पौधा लगाऊंगी। तो ये जो गमला है ये यूं ही पड़ा रहेगा। आज मैंने आपको लगा के तो दिखा दिया ना कैसे लगेंगे। आपको बहुत से दोस्तों को आते हैं, कुछ लोग वैसे चलते चलते भी फेंक देते हैं कि आ रही हूँ मैं, तो निकल आते हैं। ऐसा चीज़ के लिए कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, कुछ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मैंने तो, मेरा भाई गाँव में चलते चलते जैसे क्यारी है उसमें बीज डाल देता है मेथी के, और जो है धनिए के, पालक के, पुदीना बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ये सब निकल आते हैं। तो कुछ लोग, तो मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाती हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना होने के बराबर पौधा निकलता है। अब उसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। तरीका तो मेरा ठीक होता है, लेकिन जो है आउटपुट कोई नहीं होती, फिर अल्लाह जाने। वैसे ये मैंने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट गर्मी में किया कि गर्मी में नहीं आते, बहुत कम। अब मुझे ये मट्टी जो है ये इस तरह आगे पीछे करनी पड़ रही है ताकि, और बीज ऊपर नीचे हो गए तो नए सिरे से ना मुझे इसमें ऊपर ऊपर डालने हों। बीज जो है हमेशा ऊपर ऊपर रखने होते हैं। इस पानी ने ना 3-4 दिन, जब तक सीडलिंग जो है बाहर नहीं आएगा, और सीडलिंग बाहर आएगा तो फिर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अगेन जो नेक्स्ट पानी है इसको तब मिलेगा। तो इसमें मैं पालक और धनिया दोनों के बीच जो है वो लगा रही हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी भी हैं, लेकिन वो मिट्टी के नीचे चले गए ना, तो जो नाजुक पौधा है वो फिर इतने अंदर से कैसे निकलेगा। तो ये जो ऊपर मैं डाल रही हूँ ना, यही ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन अमूमन मैं दिल में पढ़ती हूँ कि जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो मैं, चूँकि एक बिस्मिल्लाह के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है और बहुत ज़्यादा तासीर है, तो हर काम शुरू करने से पहले जो है ज़रूर लाजमी तौर पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, साथ साथ पढ़ते रहें, और अल्लाह का जिक्र कोई सा भी है ना वो करते रहें अपने मशागिल के साथ। ये बहुत ही जो है, एक तो आपके ज़ुबान को जिक्र की आदत हो जाएगी, और दूसरा बेशुमार अल्लाह के ज़िक्र के फ़ायदे हैं, बेशुमार। और आखिरत में यही चीज़ें हमारे काम आएंगी। जब हमारी ज़ुबान जो है आदी हो जाएगी ना, तो फिर अब दोस्तों ऐसा है कि मैं जो है जाली ला रही हूँ। आई मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जाली जो है किस तरह की लाई हुई है इनके लिए। मैंने जाली के टुकड़े कटवा के लाए हुए हैं, और एक टुकड़ा आज मैं उसके ऊपर रखूँगी, बल्कि 2 रखूँगी, क्योंकि और साथ इसके ऊपर मैं ईंट रख देती हूँ। ये देखें जी, ये देखें। अब आपने देखा कि ये कवर हो गया ना, ये कवर हो गया है, और ये भी इस तरह, ये देखें अब जाली ऊपर आ गई है, जो पता नहीं
नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन ये जो है अभी फ़िलहाल एक ही जाली रखती हूँ। ये देखें कि दूसरी के अभी जब वो उसमें बीज मिर्च के और इस तरह के पौधे लगाऊंगी ना, तो ये मैंने गमला तैयार किया ये वाला, इसमें भी कुछ भी नहीं लगा, इसमें भी धनिया और मिर्चों के बीज लगाऊंगी। तो ये मैंने लगाए और ये मैंने कवर कर दिया। अब आप मेरे साथ 3 दिन के बाद इनको देखेंगे कि आया कुछ निकला है कि नहीं। ये चीज़ मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगी। और मुझे ऐसे कवर करना है कि इसके ऊपर अमूमन मैं ईंट रखती होती हूँ। ये देखें, ये भी कवर हो गया, यहाँ से भी चिड़िया नहीं जा सकती। ये भी ऑलमोस्ट कवर है और ये तो है ही कवर सारा। इसके ऊपर भी कोई मैं भारी चीज़ रख देती हूँ, ईंट वगैरह। और दोस्तों, पौधे लगाना एक बहुत अच्छा शौक़ है, क्योंकि इसमें आपकी सारी जो है घर की वेस्ट चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। अगर आप प्लांट्स लगाते हैं ना, तो आपके घर का पील्स जो है, कचरा, पत्ती, पुरानी मेडिसिन्स और इवन गत्ते के टुकड़े भी और लकड़ी के टुकड़े भी, कुछ भी ज़ाया नहीं होता। आपका सारा जो किचन का वेस्ट होता है ना, इवन चावल का उबला हुआ पानी और किसी किस्म का कहवा भी, वो सब चीज़ें आप जो है, जैसे केले के छिलके हैं, सारे फ्रूट पील्स जो है आप इन पौधों को दे सकते हैं। वो इनकी बेस्ट कंपोस्ट होती है। और इनके जो अपने लीव्स होते हैं जो ड्राई होके गिरते हैं, या वैसे मौसमी जब मौसम ख़त्म होता है तो फिर ढेर लगा होता है, वो सारे पत्ते आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन गमले के अंदर फिल कर सकते हैं। तो जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ता जो है डिज़ोल्व होता रहता है, और वो पौधों के लिए एक गोल्डन फर्टिलाइज़र है, बेस्ट फर्टिलाइज़र है। जंगलात को आप देखते हैं कि कितने घने होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि ऊपर से पत्ते गिरते रहते हैं और उसी ज़मीन के अंदर डंप होते रहते हैं। अंदर फिर वो कंपोस्ट तैयार होती रहती है, और नेचुरल जो जंगल एक नेचुरल प्लांटेशन होती है, जिसको नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलती है, उन्हीं लीव्स की फर्टिलाइज़र मिलती है। और जो है, जो अमूमन जब मैं पील अनार के छिलके हो गए, ऑरेंज के छिलके हो गए, केले के छिलके होते हैं, जब मैं फेंकती हूँ, खीरे के छिलके हो गए, तो मुझे होता है कि नहीं ये वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में प्लांट्स हैं ना, तो वो सारे फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होंगे। आप धूप में उनको रख दें, एक दिन सुखाने में लगाएं, थोड़ी से वो ड्राई हो जाएं। उसके बाद आप वो एक बहुत बड़े जैसे होते हैं टब वगैरह होते हैं प्लास्टिक के अंदर वो डंप करें, उसके अंदर मिट्टी डाल दें, और उस मिट्टी को कभी कभार पानी थोड़ा थोड़ा लगा दिया करें, ताकि वो चीज़ें डिज़ोल्व होती रहें। और वो इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र होती है, वो घर की फर्टिलाइज़र होती है, ऑर्गेनिक होती है। आपको बाहर से फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए। मैंने एक टब रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि सारा मैंने उनके अंदर पील्स डाले हुए हैं, पानी डाला हुआ है। और वो तकरीबन, अब मुझे चूँकि इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो मैं तकरीबन पूरे 1 साल के बाद, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो नेक्स्ट अक्टूबर में जब मैं पौधे हार्ड प्रूनिंग कर लूँगी, तो फिर मैं इनको वो पानी लगाऊँगी। आधा कप दूँ हर पौधे को, या 1 कप दूँ। वो बहुत बेहतरीन और हैवी फर्टिलाइज़र होती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा शौक़ है जिसमें आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं है, अलबत्ता खुशी है, सुकून है, और आपका वक्त का बहुत बेहतर इस्तेमाल है। तो मैं ये विश करती हूँ कि सब ख़वातीन इस तरफ अपने आप को माइल करें, और अपनी जो है छोटा सा गार्डन बनाएं, चाहे वो किचन गार्डन हो या फिर प्लांट से फ्लावरिंग प्लांट्स रखें, कुछ भी रखें, लेकिन एटलीस्ट गार्डनिंग होनी चाहिए। तो इजाज़त चाहती हूँ, अब मैं अपना कचरा समेट लूँ, इधर उधर से चीज़ें जो मैंने फैलाई उनको इकट्ठा कर लूँ। तो इजाज़त चाहूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आसानी करें दूसरों के लिए, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ करे। आमीन।